वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का क्लास। रीजनिंग के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फलक वाला, ठीक है। डाइस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सब देखेंगे। इससे 5 प्रकार का प्रश्न बनता है, तो 5 प्रकार का जो प्रश्न है उसको हम लोग धीरे से देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यदि समझ ना आए तो वापस से रिवीजन कीजिएगा। इससे रिलेटेड यदि फलक वाले से रिलेटेड, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या सीजी व्यापम का दे रहे हैं या सीजी पीएससी का दे रहे हैं या फिर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी अन्य रीजनिंग वाला एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, चाहे किसी भी जगह से आप दे रहे हैं, चाहे एमपी से हो गया, राजस्थान से होगा, किसी भी स्टेट से दे रहे हैं, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोग का रीजनिंग का। इसमें हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग से रिलेटेड 5 प्रकार का जो पैटर्न होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोग न्यू हैं उन लोग वीडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। तो देखेंगे फलक जो है पासा टाइप का दिखता है, ठीक है, पासा ही है एक तौर पे। इसको यदि पासा के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है या फिर डाइस के रूप में जो है क्वेश्चन जो है दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है बिंदु के फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें बिंदु के फॉर्म में दिया है और इसमें जो है नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब है जो दोनों डाइस है ये दोनों बराबरी डाइस है, मतलब सेम डाइस है, ठीक है, सेम डाइस है। बस इसमें नंबर दिया हुआ है, इसमें बिंदु के रूप में दिया है। तो बिंदु में दे या लॉजिक या फिर नंबर में दे लॉजिक, दोनों सेम लॉजिक लगेगा। तो चलिए 5 पैटर्न जो है वो सबको हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सरल पैटर्न को। तो सरल पैटर्न में देखिए क्या दिया हुआ है। या तो आप लोग को बिंदु के रूप में इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिंदु आएगा इसमें, ठीक है, या फिर कलर वाला में दिया जाएगा या फिर अनफोल्डेड दिया जाएगा, इस टाइप से कुछ पैटर्न रहेगा। इसको मोड़ करके बोला जाएगा, मोड़ करके बनाने के लिए कोई इस टाइप का बॉक्स बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है इसको मोड़ के बनाने के लिए कौन सा बॉक्स बनता है ये जो है पूछा गया है, ठीक है, इस टाइप से बनता है। तो इसको हम लोग पारीक के पारीक जो है देखते चलते हैं। तो देखिए पहले पहले बॉक्स में देखते हैं। तो जो डाइस होता है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का? तो पहला जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है? देखिए पहला एक प्रकार होता है जिसको बोला जाता है जनरल प्रकार, ठीक है, याद रखिएगा। पहले प्रकार को बोला जाता है जनरल प्रकार और दूसरे प्रकार को बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले को लेके चलते हैं। जनरल प्रकार कौन सा है वो देखते हैं। तो इसका अलग अलग नियम होता है। पहला डाइस होता है जनरल डाइस, ठीक है, जनरल मतलब सामान्य डाइस होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मतलब एक प्रकार का मानक डाइस होता है ये, ठीक है। मानक डाइस जो है होता है, इसको पहचानने का अलग अलग तरीका है। क्या तरीका है याद रखिएगा। तो सामान्य डाइस उस डाइस को बोलते हैं जिस डाइस में अगल बगल का, यदि अगल बगल का नंबर जोड़ेंगे, अगल बगल का नंबर जोड़ेंगे, नंबर जोड़ने पर 7 प्राप्त हो, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोग का कौन सा डाइस? सामान्य डाइस। अब यदि मानक डाइस में क्या देखेंगे तो मानक डाइस में आता है अगल बगल का नंबर, ठीक है, अगल बगल का नंबर जोड़ने पर 7 जो है नहीं आता, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका अगल बगल क्या होगा, 2 का अगल बगल हो जाएगा 4। यदि 2 का 3 के साथ जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। 2 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 2 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। या 3 + 2 करो एक ही बात है, या 4 + 3 करो या 3 + 4 करो एक ही बात है। तो इसमें ये हो जाएगा 3 + 2 में 5, 4 + 3 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसमें जो है 7 आ गया। तो 7 आया है, मतलब देखिए पहले पेयर में पहले जोड़े तो नहीं आया है, दूसरे जोड़े नहीं आया, तीसरे जोड़े नहीं आया, लेकिन चौथा 4 और 7 को जोड़े हैं तो ये हो 4 और 3 को जोड़े हैं तो 7 आ गया। मतलब ये जो है सामान्य डाइस है क्योंकि 7 आया है। चाहे नीचे में इसको जोड़ने पे आए, चाहे ऊपर में ये जो है यहाँ इन दोनों को जोड़ने पे 7 आए तो वो हो जाएगा सामान्य डाइस। अगल बगल को जोड़ेंगे, जैसे 4 के बाजू में कौन सा है
3 है और 4 के बाजू में 2 है, 4 2 6 हो रहा है, ये नहीं आ रहा है 7, लेकिन 4 3 7 हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सामान्य डाइस जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला बॉक्स है ये हमारा सामान्य डाइस का हो जाएगा। अब दूसरा बॉक्स को देखते हैं, तो दूसरा बॉक्स जो दिया हुआ है 1+4 बराबर 5 आया हुआ है। ठीक है, 4+5 दिया हुआ है, तो ये कितना है, 9 आया है, और 5+1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो है 5+1 करेंगे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसमें 7 नहीं आया है, तो ये कौन सा डाइस हो जाएगा, स्टैंडर्ड जो है डाइस हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड जो डाइस है वो कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, मानक डाइस, इसका केवल एक ही नियम होता है। जैसे आप लोग फलक देखेंगे तो नंबर में देखेंगे क्या रहता है, 1 2 3 4 5 और 6 तक का रहता है लूडो में यदि देखोगे तो। ठीक है, तो 1 का उल्टा में 6 हो जाएगा, और 2 का उल्टा में 5 हो जाएगा, और 3 के उल्टा में 4 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसमें जब भी मानक आए जिसको जोड़ने पे 7 नहीं मिल रहा है, ये स्टैंडर्ड जो है डाइस है, स्टैंडर्ड जो है पासा है, फलक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस टाइप से लाइन के बार लिख लेंगे, 6 तक होता है लूडो में जो आप लोग देखे होंगे वो। तो इसको लाइन के बार ये इसका अपोजिट होते जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, या 5 का अपोजिट हो जाएगा 2, 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, या 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। तो इस प्रकार यदि इस क्वेश्चन में आप लोग को पूछ दिया जाए कि 3 का विपरीत जो है, 3 का विपरीत नंबर या संख्या कौन सा होगा, तो 3 के विपरीत में 4 आएगा। आंख बंद करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, मतलब बहुत आसान है, आंख बंद करके सॉल्व करने का कहने का मतलब है बहुत आसान है। भले इसमें नंबर नहीं दिख रहा है, यदि 4 का विपरीत बोले तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का बोले तो 5 का हो जाएगा, इधर ऊपर में देखिए 2 आया है तो 2 आ जाएगा। 1 का विपरीत पूछे तो 1 का 6 है, यदि 6 का विपरीत पूछे तो 6 का हो जाएगा 1 विपरीत। तो इस स्टेप से ये जो है स्टैंडर्ड जो डाइस है इसको सॉल्व किया रहते हैं। यदि इसको ABCD के रूप में देखें तो भी 6 ही जमेगा, तो 6 तक लिख लेते हैं, ABCDEF। ठीक है, ये जो है 6 तक रहेगा, 3 3 6, तो A का उल्टा में F आ जाएगा, B के उल्टा में E आ जाएगा, C के उल्टा में D आ जाएगा। इस स्टेप से ये जो है बनाया जाता है। ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस का। ठीक है, तो आप लोग को कंफर्म हो गया स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या चीज देख लिए, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखते हैं सामान्य फलक, अब देखते हैं जनरल फलक। तो इसमें मैं क्या बताया था, अगल बगल को यदि जोड़ेंगे, अगल बगल को यदि प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे कि देखिए इसमें 5+4 बराबर 9 दिया हुआ है, 5+3 बराबर 8 दिया हुआ है, 4+3 बराबर 7 दिया हुआ है। और इस टाइप के डाइस में हमेशा दो फलक, दो पासा दिया रहता है, याद रखिएगा। इसमें 7 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए 6+2, और इसमें क्या आया है 6+3, 2+3। ठीक है, इस स्टेप से दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8, 6 3 9, 3 2 5। तो याद रखिएगा इस स्टेप से यदि जो क्वेश्चन है जिसमें दो पासा दिया है, तो देखिए दो पासा दिया है कहने का मतलब है ये पासा एक है। पासा एक को यदि एक बार उछाले हैं तो इतना आया है, एक बार उछाले हैं तो। ठीक है, अब इसी पासा को दूसरा बार उछाले हैं तो ये आया है। अब ये जो है दूसरे बार उछाले हैं इसलिए आया है ये वाला चित्र। ठीक है, तो इसका मतलब यदि पहले बार उछालने में 7 आया है तो दूसरा वाला भी में यदि 7 नहीं आया है तो भी ये क्या हो जाएगा, तो भी ये जो है सामान्य पासा कहलाएगा। याद रखिएगा, तो भी ये सामान्य पासा कहलाएगा, क्योंकि दो इसमें दिया हुआ है। यदि केवल सिंगल दिया रहता तब उसमें स्टैंडर्ड वाला जो है फॉलो होता, लेकिन यहाँ दो पासा दिया हुआ है तो ये क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, क्योंकि पहले को पहले उछाला है, इसी के बाद इसी को दूसरे बार में उछाला गया है। याद रखिएगा, तो ये जो है सामान्य पासा आ जाएगा। तो इस स्टेप को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, जैसे कि देखिए सेम फलक जो है पकड़ेंगे हम लोग। सेम फलक कौन सा, इसमें 3 जो है सेम दिया हुआ, इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक घड़ी है, यहाँ पे 12 लिखा रहता है, 1 2 यहाँ 3 हो गया, 6 यहाँ हो गया, 9 यहाँ हो गया। घड़ी का जो कांटा है इस स्टेप से घूमता है। ठीक है, कांटा है जो इस स्टेप से घूमता है ना, राइट से लेफ्ट की साइड में। ठीक है, क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको। तो इसी के तरीके में घुमाना है। तो पहला चित्र यदि ए है, ठीक है, पहला चित्र यदि ये वाला है, ठीक है, ये जो लिखा हूं इसको मैं एक सेकंड रुकिएगा,
मिटा देता हूँ, ठीक है, ये जो लिखा हूँ इसको मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक ठीक, यदि इस टाइप का जो सामान्य पासा है ये तो हमको कंफर्म हो गया है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए, तो जो ये कॉमन है इसको ले लेंगे, ये कॉमन है इसको लेंगे। तो ये जो है पहले चित्र का कॉमन 3 है, ये जो दूसरे चित्र का कॉमन है इसको यहाँ लिख देता हूं मैं 3। ठीक है, अब इसको मैं घुमाते हुए चलता हूं, तो 3 के बाद एक कदम यदि घूमेगा तो क्या चीज आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 के बाद एक कदम घूमेगा, पहले चित्र में 5 आ जाएगा। अब 5 के बाद फिर एक कदम घूमेगा तो 4 आएगा, फिर ये एक कदम घूमेगा तो 4 आएगा। इस स्टेप से ये जो है चलेगा। ठीक, अब दूसरे चित्र में लेते हैं, तो 3 जो है पहले में लेंगे, ठीक है, दोनों से मैं, यदि 3 जो है यहाँ ऊपर में दिया रहता तो यहां से घुमाते, जहां से दिया है वहां से घुमाएंगे। अब 3 जो है यहां से दिया हुआ है तो इसको यहां से घुमाएंगे, तो 3 के आगे जो है 6 आ गया। अब 6 से आगे एक कदम घूमेगा तो इसका एक कदम जो है फिर ये हो जाएगा 2। ठीक है, इस स्टेप से ये जो है मिल जाएगा हमको। तो याद रखिएगा ये ऊपर नीचे वाला जो है एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, मतलब 4 के उल्टा अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो 4 ये जो दिख रहा है इसके अंदर में जो नहीं दिख रहा है नीचे साइड में है वहां 2 है। ठीक है, तो ये 4 के अपोजिट में 2 हो जाएगा, 5 के विपरीत में 6 हो जाएगा, और 3 के विपरीत में यदि पूछा जाए तो देखिए 5 जो है ऑलरेडी आ गया है, 5 के विपरीत में 6। पासा में कितना रहता है, 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, तो 1 के विपरीत में आ गया है, 5 के विपरीत में ऑलरेडी आ गया है 6। ठीक है, 4 के विपरीत में आ गया है 2। ठीक है, तो बचा क्या, 3, तो 3 के विपरीत में 1 आ जाएगा, तो जो बचा रहेगा वही इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया सामान्य पासा को इस टाइप से सॉल्व करते हैं। यदि ये जो 3 है इसी टाइप से ये दिया रहता, किस टाइप से दिया रहता, मान लीजिए ये जो पासा है, ठीक है, पहले पासा यही रहता, दूसरा पासा में 3 जो है ऊपर में दिया रहता। मैं देखिए यहाँ पे बाजू में इसका पासा बना दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है बाजू में पासा है, यदि 3 यहां रहता, 2 यहां रहता, 6 यहां रहता, तो हम क्या करते, इस चित्र को कैसे बनाते, 3 को पहले लिख देते, 3 कॉमन है। ठीक है, पहले का तो ये वाला जो पैटर्न है ये बन गया। ठीक है, अब इसका बनाते दूसरे चित्र का, तो 3 को कॉमन को लिखते, उसके बाद क्या लिखते, इसको एक कदम घुमाएंगे तो 2 आता, फिर इसको एक कदम घुमाते तो 6 आता। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है 6 का उल्टा 4 हो जाता, 2 का उल्टा 5 हो जाता, और जो 3 बचा है तो ये जो बच जाता वही ये 3 का जो है उल्टा हो जाता। ठीक है, एक जो बच रहा है वो इसका उल्टा हो जाता। ठीक, इस स्टेप से इसको जो है सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया आप लोग का सामान्य पासा। अब देखते हैं कलर वाला पासा। तो जो कलर वाला पासा रहता है इसमें जनरली 2 टाइप से क्वेश्चन बनता है। एक तो इस स्टेप से यदि पैटर्न दे दिया रहेगा, इसमें आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि हरा का विपरीत में, हरा के विपरीत जो है कौन सा कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा, कलर आएगा। ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन में यह दे दिया रहेगा, ए दिया रहेगा लाल, ठीक है, बी रहेगा सफेद, ठीक है, सी रहेगा पीला, और डी रहेगा काला। ठीक है, इस स्टेप से यदि आप लोग को दे दिया रहेगा ऑप्शन में तो कैसे बनाइएगा, देखिए, तो इसमें भी हम सेम चीज को पकड़ के चलेंगे। तो हरा जो है सेम दिख रहा है, सफेद जो है सेम दिख रहा है, सफेद सेम है, हरा सेम है, तो इसको लिख देंगे, एक चीज को आधार बना के चलेंगे। ठीक है, ये जो है पेयर बन गया, ये जो है पेयर बन गया, बचा कौन इसमें से, पीला बचा और लाल बचा। तो यही जो है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब लाल का उल्टा जो है पीला होता है और पीले का जो उल्टा है वो लाल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन बोलेगा कि लाल के विपरीत में क्या है तो पीला आ जाएगा, लेकिन यहाँ हरा का पूछा गया है। तो अब यहाँ पेयर यदि बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चित्र को लेंगे हरा को, ठीक है, या सफेद को भी ले सकते हो। दूसरे में क्या घूम गया है, सफेद आ गया है। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या आ गया है, लाल आ गया है। ठीक, अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या दिया है, फिर हरा को हम लोग मुख्य लेके चलेंगे, उसके बाद दिया हुआ है सफेद, उसके बाद है पीला। तो पीला और लाल ये तो जो है बन गया है। अब बचा क्या, सफेद बचा और हरा बचा। तो हरा का अपोजिट जो है क्या आएगा ये बताना है आप लोग को। तो हरा के अपोजिट में देखिए, अगर आजू बाजू में जो चीज दिया रहेगा वो तो विपरीत में हो नहीं सकता, आजू बाजू में जो चीज दिया है वो विपरीत में हो नहीं सकता। जैसे कि देखिए हरा के बाजू में क्या दिया हुआ है, हरा के बाजू में दिया हुआ है लाल, हरा के बाजू में दिया हुआ है सफेद।
तो हरा का जो है विपरीत जो है लाल, ठीक है, लाल और सफेद, ये जो दोनों है हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो है आजू बाजू में दिया है, दोनों नहीं हो सकता। यहाँ दूसरे चित्र में हरा के बाजू में पीला दिया हुआ है, तो पीला तो ऑलरेडी लाल का आ गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन ऑप्शन में? तो लाल नहीं हो सकता, सफेद नहीं हो सकता, पीला नहीं हो सकता, तो बचा कौन ऑप्शन में? काला बचा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है काला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से इसको जो है पैटर्न को सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं एक नेक्स्ट प्रकार का फोल्डिंग प्रकार का रहता है। इस स्टेप से जो है फोल्डिंग करके पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग एक फंडा याद रखिएगा कि किसी के पड़ोसी के साथ उसका नहीं खपता। ठीक है, पड़ोसी के साथ उसका जो है नहीं पटता, कहने का मतलब है पड़ोसी के साथ हमेशा झगड़ा हुआ रहता है। और ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, पड़ोसी के साथ हमेशा झगड़ा हुआ रहता है। तो जैसे 5 का पड़ोसी, देखिए 5 का पड़ोसी जो कौन है? 2 है, और 5 का पड़ोसी 1 है, कोनी कोना मिल रहे हैं ना, यहाँ पे 5 का पड़ोसी 1 है, तो दोनों के साथ झगड़ा हुआ है, नहीं पटेगा। तो जो 5 है ये यदि हस्बैंड है तो ये 4 को शादी कर लेगा। ठीक है, तो 5 यदि हस्बैंड है तो 4 इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो 5 के उल्टा में कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब ये यदि ये मेल है तो ये जो है फीमेल हो जाएगी, यदि ये फीमेल है तो ये जो है मेल हो जाएगी 4। ठीक है, इस स्टेप से 5 के उल्टा में 4 आ गया। अब दूसरा देखिए, अब 2 बचा है, तो अब 2 को लेते हैं, क्योंकि देखिए जिधर ज्यादा नंबर दिखे पैटर्न में उसको पहले लेके चलना है। कहने का मतलब ऊपर से नीचे की ओर आने पे 3 डब्बा दिख रहा है, 5 वाला डब्बा, 2 वाला डब्बा, 4 वाला डब्बा, तो इसको हम लोग ऊपर से नीचे लेके आएंगे। ठीक है, जिधर ज्यादा डब्बा दिखा उधर से हम लोग लेके आएंगे। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन था इस टाइप का। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर से नीचे तो 2 ही डब्बा दिया हुआ है, सी और डी, तो सी और डी थोड़ी ना लेके आएंगे। इधर 3 डब्बा दिया हुआ है, तो इसका इसके साथ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, इस स्टेप से देखेंगे, जिधर का ज्यादा डब्बा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो इसमें देखिए आगे, तो ये जो है 5 का रिलेशन 4 के साथ बन गया। अब 2 का रिलेशन जो है इसका इसके पड़ोसी के साथ नहीं पटेगा। इसका पड़ोसी 1 है, पड़ोसी 4 है, पड़ोसी 3 है, तो इसके साथ इसका मेल नहीं खाएगा। तो इसको मेल हम लोग इधर दूर दराकार से करवा लेंगे 6 के साथ। तो 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 के अपोजिट में या विपरीत में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? 1 बचा और 3 बचा। तो 1 और 3 जो ये बचा हुआ है इसमें क्या आ जाएगा? 1 का जो बचा है तो ये 3 के साथ इसको कर देंगे, क्योंकि ये भी दूर दरार हो रहा है। तो 1 जो है 3 के अपोजिट में आएगा, या 1 जो है 3 के में आएगा, 3 या 1 में आएगा, ये जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये उल्टा जो है दिखता है। तो इसको यदि मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को समझाऊं, जैसे कि देखिए इसमें बोला जाएगा कि ये जो दिया हुआ है अनफोल्ड डायग्राम, ठीक है, अनफोल्ड चित्र दिया हुआ है, इसको मोड़ करके कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है? मोड़ करके, एक सेकंड रुकेगा, ठीक है, पानी पी लेता हूं। इसको मोड़ करके कौन सा बॉक्स जो है बनाया जा सकता है बोला है। तो लंबा डब्बा किधर का दिख रहा है? एफ, ई, बी और सी, ये लंबा डब्बा दिख रहा है, मतलब इधर ही से सॉल्व करते आएंगे। ई एफ से चालू होगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी? पड़ोसी के साथ झगड़ा रहता है, तो एफ का पड़ोसी ए और ई है, तो वो नहीं होगा। तो एफ जो है रिलेशन बनाएगा बी के साथ। तो एफ यदि नर है तो बी नारी हो जाएगी, यदि एफ जो है नारी है तो बी नर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार दूसरे नंबर में आ गए ई, तो ई का जो है पड़ोसी के साथ नहीं रहेगा, ए बनेगा। ठीक है, लाइन के बार पहले सॉल्व करेंगे, फिर इधर जो आजू बाजू में बच्चे टंगाए हैं इसको बाद में देखेंगे। ठीक, तो ई जो है ई के अपोजिट में उल्टा में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या? ए का बचा डी के साथ करेंगे, जो कि ये दोनों बचा है, तो दोनों को सिंगल काहे मारे? ठीक है, दोनों को जोड़ी बना देते हैं। तो ये जो है ए का डी के साथ हो जाएगा, मतलब ए का उल्टा जो है डी हो जाएगा। ठीक है, ए का उल्टा जो है डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अब इस स्टेप में बोला गया है मोड़ के जो है कौन सा बनाया जा सकता है। यदि मोड़ के बनाया जा सकता है, कहने का मतलब क्या बोला है? मान ले जाए ये एक हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये यदि हस्बैंड है तो ये क्या है? उसकी वाइफ होगी। तो जो वाइफ है वो तो फीमेल हो गई, और जो हस्बैंड है वो मेल हो गई, है ना। तो ये अपोजिट हुए ना, उल्टा। मान ले जाए इसको मैं एक फैमिली मान लिया, तो हम लोग मोड़ के बनाएंगे। मोड़ के बनाएंगे कहने का मतलब है प्रसाद देंगे। ठीक है, फैमिली वाले को प्रसाद देंगे,
यदि हम लोग फैमिली वाले को प्रसाद देंगे तो एक फैमिली में एक को प्रसाद देंगे, एक फैमिली में यदि दो लोग प्रसाद लिए तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, मतलब वो जो है मोड़ के हम लोग उसको नहीं बना सकते। मतलब एक फैमिली में केवल एक को प्रसाद देंगे तो पहले फैमिली में एफ और बी है, तो देखिए इसमें देखिए बी और ई और एफ दिया हुआ है, और दूसरे फैमिली में ई और सी है, तीसरे फैमिली में ए और डी है। तो एक फैमिली से केवल एक बंदा या बंदी जो है प्रसाद लेने आना चाहिए। तो यहाँ जो है एफ और बी ये दोनों तो एक ही फैमिली का दिख जा रहा है, पहले फैमिली का, तो ये दोनों एक ही बार प्रसाद देने हैं, तो हम लोग एक फैमिली को प्रसाद नहीं देंगे ना, तो इसको हम लोग कैंसल कर देते हैं। दूसरे फैमिली को देखते हैं बी को, तो एफ और ई दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, तो यहाँ एफ जो है एक फैमिली से आ गया, ई और सी वाला दूसरा फैमिली है, इससे जो है एक बंदे आ गया या बंदा आ गया, ठीक है। डी वाले फैमिली से एक बंदा आ गया, मतलब इसको हम प्रसाद दे सकते हैं, ठीक है। इसको प्रसाद देंगे क्योंकि बारी बारी सबको मिलेगा, ठीक है, हर फैमिली को मिलेगा, तो इसको हम लोग मोड़ के बना सकते हैं, मोड़ कर बना सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सी दिया हुआ है, अब देखिए इसमें ई दिया हुआ है और बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, तो यहाँ जो है ई और सी एक फैमिली का है, तो इसको प्रसाद नहीं देंगे, मतलब ये जो है नहीं बनेगा। जिसको प्रसाद नहीं देंगे वो डब्बा नहीं बनेगा, ठीक। और फैमिली का एक होना चाहिए, केवल हम उसको प्रसाद देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा प्रसाद नहीं है ना, एक फैमिली से एक को देंगे, बाकी आप लोग मिल बांट के खा लीजिएगा बोलेंगे, ठीक। अब डी का ई है, ए दिया हुआ है, ठीक है, डी ए के फैमिली से, तो इसको प्रसाद नहीं देंगे, तो ये जो है गलत हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये हो गया प्रसाद देने वाला, ठीक है। अब एक लेते हैं प्रसाद नहीं देने वाला, तो इसमें देखिए एक प्रश्न है, ये वाला प्रश्न, तो इसमें क्या बोला गया है कि मोड़ करके नहीं बनाया जा सकता, बोला गया है मोड़ के नहीं बनाया जा सकता। तो रिलेशन देखिए, ए यदि हस्बैंड है तो सी इसकी वाइफ है, ये बन गया एक फैमिली, और बी यदि हस्बैंड है तो इसका पड़ोसी कौन सा हो जाएगा, डी और सी, कोनी कोना भी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी को हम लोग किसको देंगे, ई को दे देंगे, तो ये बन जाएगा बी के साथ ई का रिलेशन। अब इसके बाद ये पड़ोसी नहीं बन रहे तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले को मिलेंगे ना, जो पहली आया है। अब ऐसा नहीं है, यहाँ बी जो दिख रहा है, यहाँ एफ दिख रहा है, तो बी को सीधा एफ के साथ जोड़ी बना देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि बी को एफ के साथ जोड़ी बना दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फर्स्ट में ये जो है दूर की लड़की है, ठीक है, तो इसको लेके आएंगे ना। यदि ये लड़का है तो इसको लेके आएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा ई, ठीक है, बी का हो जाएगा ई, ठीक। अब उसी प्रकार बचा सी, तो सी को एफ के साथ कांटा भिड़ा देते हैं, ये हो गया दूसरी फैमिली, ये हो गया तीसरी फैमिली, कौन सा हो जाएगा, सी के साथ एफ का तीसरी फैमिली हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, मोड़ के नहीं, देखिए बनाया जा सकता है कहने का मतलब है उसको हम प्रसाद दे सकते हैं, ठीक है। अब प्रसाद किसको देंगे, एक फैमिली का एक सदस्य होना चाहिए। अब मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, मतलब उसको हम प्रसाद जो है नहीं देंगे। अब प्रसाद किसको नहीं देंगे, तो एक फैमिली का यदि दोनों सदस्य जो है आ जाएगा तो उसको हम जो है प्रसाद नहीं देंगे। तो इसमें देखते हैं कौन से में दोनों सदस्य आया है, तो यहाँ दिया हुआ है सी बी टी, तो ये जो है पहले फैमिली का एक सदस्य सी है, दूसरे फैमिली का एक सदस्य बी है, तीसरे फैमिली का एक सदस्य जो है डी दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, डी जो है, डी वाला कौन सा है, डी इसमें का कौन सा आएगा, डी इसका कनेक्शन है डी के साथ, ठीक है, इसका पड़ोसी है, तो ए का हम लोग डी का देखेंगे, डी के साथ, तो ये जो है डी आएगा, ठीक है। ये जो है ए और सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक। तो इसका जो है सी और डी जो है एक पेयर बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग प्रसाद देंगे, तो ये जो है डब्बा बन जाएगा। लेकिन यहाँ मोड़ के नहीं बनाया जा सकता बोला गया है, तो नहीं देंगे प्रसाद, उसको बताना है, तो हम लोग इसको जो है अलग अलग फैमिली से है प्रसाद दे देंगे। नेक्स्ट है बी और ई सी, ये भी जो है अलग अलग फैमिली से नहीं आए, क्योंकि बी और ई जो है एक ही फैमिली से है, फैमिली नंबर 2 से, तो इसको हम लोग प्रसाद नहीं देंगे। और जब इसको प्रसाद नहीं देंगे तो इसको हम लोग डब्बा जो है नहीं बना सकते, प्रसाद नहीं देंगे तो। और क्वेश्चन में यही बोला गया है कि किसको प्रसाद नहीं देंगे, मतलब डब्बा जो है मोड़ के नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी जो है तीनों फैमिली से अलग है, डी जो है तीनों फैमिली से अलग है, मतलब ये जो है डब्बा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मोड़ने वाला हो गया, बॉक्स में डब्बा में मोड़ने वाला। अब यदि एक क्वेश्चन इस टाइप से यदि आप लोग को दिया रहेगा, ए के नीचे में कौन सा अक्षर आएगा, इस टाइप से यदि आप लोग को दिया रहेगा, तो इसको देखिए क्या कीजिएगा,
इसमें जो है देखिए ऊपर में सेम सेम दिया हुआ है, नीचे में भी सेम सेम दिया हुआ है बी के रूप में। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, कौन कौन से पैटर्न जो है वो मैच खा रहा है वो देखिएगा। तो देखिए ये डेयरी पार है, डेयरी पार में एक बी इधर दिख रहा है, ठीक है, एक बी इधर दिख रहा है, ये दूसरे नंबर का। पहले नंबर का लेके चलते हैं, जेमनी पार में एक बी यहां दिख रहा है पहले चित्र में, और ये तीसरे चित्र में जो है एक बी यहां दिख रहा है। तो ये दोनों को हम लोग फेंक देंगे, इसको बोलेंगे कोई जरूरत नहीं है, आप लोग निकल जाओ, आप लोग का बिना सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दोनों को हम लोग फेंक देंगे, इसको पकड़ के चलेंगे। बी यहाँ दिया हुआ है जेमनी पार, बी यहाँ दिया हुआ है राइट साइड में, ठीक, मतलब वही जेमनी साइड, ठीक है। सब छत्तीसगढ़ी वाले सब राइट जेमनी समझते हैं, ठीक। तो बी ये जो है इसको घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, पहले बी लिख लेते हैं इस चित्र का, फिर इसको घुमाएंगे तो ई आएगा इसके बाद में, ठीक है। फिर इसको घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ आ गया। अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि आपका अपोजिट क्या गया, बी को ले लेते हैं, ठीक, इसको घुमाएंगे तो सी आ जाएगा। फिर यहाँ सी को ए में घुमा देंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एफ और ए का अपोजिट हो गया, ई और सी का अपोजिट हो गया, और बी जो बचा है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक पासा में 1 से 6 तक रहता है, 1 से 2 3 4 5 6 तक, ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो ए बी सी डी में लेंगे 6 तक रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, 6 तक रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है देखिए ई और सी एक दूसरे का हो गया, ई और सी जो है एक दूसरे का हो गया, और एफ और ए जो है एक दूसरे का हो गया, ठीक है। बचा क्या, ई बचा, सॉरी बी बचा और ई बचा। तो अब ये जो दोनों बचा है इन लोग का ये हो जाएगा, तो बी दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, पेयर ई हो जाएगा। तो इसका देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए के नीचे कौन आएगा, ए का अपोजिट कौन होगा, तो ए के अपोजिट में एफ हो जाएगा, ठीक है, या एफ के अपोजिट में हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको इस स्टेप से जो है सॉल्व किया जाता है घुमा के, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग देख के बना लीजिएगा, ठीक। एक टाइप का ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ये एक दिया हुआ है, तो लंबा जो किधर का दिख रहा है ए से बी, और ये जो लंबा दिख रहा है तो ए का जोड़ीदार हो जाएगा ई हो जाएगा, और बी का जोड़ीदार जो है एफ हो जाएगा, ठीक है, और सी का जोड़ीदार क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन सा विकल्प का रूप दिया जा सकता है, रूप दिया जा सकता है मतलब उसको हम लोग प्रसाद जो है दे सकते हैं, और प्रसाद केवल वही को देंगे कि एक फैमिली का एक बंदा या एक बंदी जो है आए, ठीक है। तो अब जो भी डब्बे में इनमें से एक एक आया होगा वो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से एक एक कौन सा आया है देखिए, तो ऑप्शन जो ए दिया हुआ है इसमें ए सी डी आया है, तो सी डी एक फैमिली का हो गया, नहीं देंगे इसको, ठीक है। ए बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, ए और ई एक फैमिली का हो गया, नहीं देंगे इसको, ठीक है। बी एफ ई दिया हुआ है, ठीक है, बी एफ ई, तो ये जो है बी और एफ एक फैमिली का है, नहीं देंगे। बचा क्या, ए सी डी दिया हुआ है, तीनों अलग फैमिली का है, ए वाला एक फैमिली से आ गया, सी वाले में का ये आ गया प्रसाद लेने एक फैमिली से, बी वाले में ये आ गई एक प्रसाद लेने फिर से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से टोपी वाला, तो ये जो है टोपी के रूप में दिया रहता है, याद रखिएगा टोपी के फॉर्म में ये जो है दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का टांचा ये जो नीचे के साथ है इसके साथ भिड़ा देंगे, 5 मतलब अपोजिट हो जाएगा 2 का। अब जो बचा इधर का टांचा इसके साथ भिड़ा देंगे तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 3। अब बीच में बचा 5, तो बीच में जो 5 बचा है इसको 5 को ले लेंगे, ठीक है। अब इधर टोपी बचा 5 तो अकेले रहेगा नहीं, तो 5 क्या करेगा, चर लोग को लाएगा, ठीक है, टोपी को लेके आएगा। तो पहले टोपी में डेयरी पार में लेफ्ट हैंड साइड में डी दिया हुआ है, तो पहले टोपी में डी लेंगे डेयरी पार में, दूसरे टोपी में बी लेंगे जेमनी पार में, सॉरी ए लेंगे, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब डी तो हम लोग ले लिए, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, डी तो हम लोग एक साइड ले लिए, ऊपर में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो ऊपर में हम लोग लेंगे ए लेंगे, नीचे में क्या दिया है, सी दिया है तो सी लेंगे, जेमनी पार जो है बी तो बी लेंगे। अब इसको यदि आप लोग डब्बा बना दोगे तो इस स्टेप से ये जो डब्बा है आप लोग का बन जाएगा, ठीक है। तो इसका टाका इसी क्रम में भिड़ाना है, जब टोपी में डेयरी पार में डी दिया हुआ है तो डेयरी पार में डी आएगा, ठीक है। टोपी में यदि ऊपर साइड में ए दिया है तो ऊपर साइड में ए आएगा, राइट साइड में बी दिया है तो राइट साइड में बी आएगा, नीचे साइड में सी दिया है तो नीचे साइड में सी आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, तो ये जो है पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न में यदि देखोगे तो ऊपर टोपा में एक दिया हुआ ए, ये जो ए है ये 3 के विपरीत हो जाएगा,
और ये जो 5 है 4 के विपरीत में हो जाएगा, ये 4 5 के विपरीत में हो जाएगा, बात एक ही है। 2 के विपरीत में कौन होगा, तो डेयरी पार में क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, डेयरी पार में आएगा 0। ऊपर में x दिए हुआ है ऊपर के टोपी में, तो ऊपर के टोपी में x ले लेंगे। जेमिनी पार के राइट साइड के टोपी में दिया हुआ है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ले लेंगे। नीचे साइड दिया हुआ है क्या चीज, वर्ग दिया हुआ है, तो चतुर्भुज, तो नीचे साइड हम लोग चतुर्भुज रेक्टेंगल ले लेंगे, ठीक है। नीचे साइड आएगा, उसी क्रम में जोड़ना है। यदि इसको हम लोग घुमा देंगे, ये डब्बा को वैसे घुमा दोगे तो ऊपर में 0 आ जाएगा, जेमिनी पार x हो जाएगा, नीचे पर त्रिभुज हो जाएगा, और डेयरी पार ये जो है डब्बा बन जाएगा, ठीक है। इसको जैसे यहाँ पे देखिए घुमा दिया गया है, इस स्टेप से घुमा के कर सकते हो, लेकिन ये जो है क्रम बस घूमेगा, ठीक है। अब इसको फिर यदि आप लोग घुमा दोगे तो ये जो है डब्बा ऊपर चला जाएगा, फिर ये जो 0 है इसके राइट साइड आ जाएगा, ये इस पार आ जाएगा, ये इस पार आ जाएगा, फिर इसको एक बार घुमा दोगे तो इस स्टेप से सॉल्व हो जाएगा। घुमा सकते हो आप लोग डब्बे को, लेकिन इसका स्वरूप जो है इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, इस स्टेप से नहीं हो सकता। अब देखिए 0 दिया हुआ है, इसके 0 के जेमिनी पार में क्या है, 0 के जेमिनी पार में x है भाई, ठीक है। तो 0 के जेमिनी पार में x होना चाहिए, जबकि यहाँ त्रिभुज दे दिया है, तो ये जो पैटर्न है गलत है, बाकी ये जो पैटर्न है सही है, ठीक है। इस टिप से इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसका देखिए, तो इसका जो टाका भिड़ा हुआ है, ठीक है, टाका भिड़ा हुआ है 5 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ और 5 का ये वाले डब्बे के साथ। तो अब प्रसाद लेने कौन आना चाहिए, घन बनना संभव है बोला है, मतलब प्रसाद लेने जो है आना चाहिए। अब प्रसाद एक फैमिली का एक को मिलेगा, तो देखिए इसमें से एक एक दिखना चाहिए, हमको एक एक दिखना चाहिए, ठीक है। अब मान ले जाए, देखिए एक फैमिली का यदि एक बंदा है, ठीक है, यदि उसका मान ले जाए हस्बैंड दिखेगा तो उसकी वाइफ जो है उसके पीछे रहेगी, मतलब यदि 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, ठीक है। यदि 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, एक प्रसाद लेने आएगा, ठीक है। इस स्टेप से याद रखिएगा। तो यहां दिया हुआ है 5, यहां दिया हुआ है 4, ठीक है, ठीक। ये जो है 4 का 2 है, ये 5 लिखा गया, 4 है, ठीक है। 4 जो है एक फैमिली से आया, 5 जो है ये फैमिली से आया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 3 1 और 3 जो है दूसरे फैमिली है, तो यहाँ तो दूसरे फैमिली का जिक्र ही नहीं है, तो इसको काट देते हैं, ठीक है। इधर मिलान करने का जरूरत नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, एक फैमिली का आया 4, दूसरे फैमिली का आया है 3। अब तीसरे फैमिली का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए डी जो है डेयरी पार में है, डी के जेमिनी पार में ए है, ए के जेमिनी पार में बी है। तो देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, अब बी दिया हुआ है, तो बी के जेमिनी पार में ए दिया हुआ है, जबकि यहाँ बी के यदि जेमिनी पार में देखेंगे तो सी दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब डी देखते हैं, तो ये जो है अलग अलग 4 और 3 से तो एक ही फैमिली आ गया ना, तो इसको नहीं देंगे, बचा डी, तो डी देंगे। अब ये जो पैटर्न है किस स्टेप से बना है, AECB। अब मैं पहले ही आप लोग को बुलाया हूं, यदि इसको आप लोग डब्बे को ऐसे घुमा दोगे, इसमें बना है इस स्टेप से, तो ये जो है डी के जेमिनी पार में क्या होना चाहिए, राइट साइड में ए दिखना चाहिए, तो राइट साइड में ए दिखा है, सही है, ठीक है। इसी प्रकार जो ए है इसके राइट साइड में बी दिखना चाहिए, तो इसके राइट साइड में बी दिखा है, सही है। बी के राइट साइड में सी दिखना चाहिए, सी के राइट साइड में सी दिया है, सही है। तो इस स्टेप से ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न ये जो दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या चीज आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका पेयर ए के साथ बनेगा सी का पेयर, और ई के जो है इसका बनेगा डी का पेयर, ठीक है। अब जो बचा बीच में बी बचा है, ये जो फैमिली हो गया, दूसरी फैमिली हो गया, तीसरी फैमिली हो गया, और इसका क्या बचेगा, डेयरी साइड में ओ है, ऊपर साइड में बराबर है, नीचे साइड में एरो है, चाहे अंदर अंदर डालो चाहे बाहर डालो, इसमें बाहर एरो नहीं दिया है, अंदर ही समझ लो, ठीक है। इधर नीचे में ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टेप से जो है ये डब्बा आप लोग को दिया गया है। इस डब्बे को घुमाओगे तो कैसे हो जाएगा, ऊपर में 0 पहुंच जाएगा, राइट साइड में बराबर हो जाएगा, इधर जो है त्रिभुज आ जाएगा, सॉरी ये जो है त्रिभुज नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर जो है एरो का निशान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए एरो का निशान है, तो यहाँ एरो का बाहर करो चाहे अंदर करो, घूमेगा तो अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करो तो ये हो जाएगा ट्रेंगल। इस टाइप से ये जो है पैटर्न बन जाएगा। इसको फिर एक वर्जन इसे घुमाओगे तो 0 एक कोंटा में आ जाएगा, बराबर इधर नीचे उतर जाएगा, जो एरो है यहाँ पहुंच जाएगा, त्रिभुज है यहाँ पहुंच जाएगा। इसको यदि फिर एक राउंड घुमाओगे तो ये जो त्रिभुज है यहाँ का यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ का ये जो 0 है नीचे आ जाएगा, बराबर यहाँ एरो यहाँ हो जाएगा। इस स्टेप से ये घूम सकता है, ठीक है, घूमेगा, लेकिन इस स्टेप से ये जो पैटर्न चेंज हुआ है इसमें, इस स्टेप से पैटर्न जो है चेंज नहीं होगा। जैसे कि देखे इसमें सीधा ओ के राइट साइड में ट्रेंगल दे दिया है, जबकि ओ के राइट साइड में क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा गलत, इस स्टेप से नहीं होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है राइट आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यदि ये पढ़ाना आप लोग को समझ में आया होगा तो इस क्लास के लिए आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जाने से पहले लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।